इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सुपर्णखा के आगमन का प्रसंग है। सुपर्णखा आती है, बहुत सुंदर रूप बनाकर भगवान को लुभाना चाहती है, लेकिन भगवान सुने नहीं। लक्ष्मण भैया की ओर भेज दिया प्रभु ने। अहै कुमार मोर लघु भ्राता, वहाँ गई। लक्ष्मण जी ने कहा, देखो वो तो राजा हैं अयोध्या के, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछ करे ही उन्हें सब छा जाए। हम उनके दास हैं, सेवक हैं। सेवक को ये सब सुख नहीं मिलता। सेवा करना है क्या? बोले नहीं, मुझे रानी बनना है। तो कहा तो राजा साहब बनाएंगे, हम तो सेवा में रहते। भेजा, वहां गई, कहती नहीं सुन रहे। भगवान बोले जाओ, इस बार मैं कह दे रहा हूं, अवश्य सुनेंगे। और बस भगवान ने क्या इशारा किया, भगवान जाने और वो जाने। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण अति लाघवते ही नाक कान बिनुकी, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दी। फिर तो सुपर्णखा गई, खरदूषण को लाई। खरदूषण का समापन हुआ है। तो खरदूषण का जब समापन हो गया तो सुपर्णखा ने जाकर रावण को प्रेरित किया। बड़ी अच्छी नीति बताई है। पी करके सोया रहता है, तुझे ध्यान नहीं, ख्याल नहीं, शत्रु शीश पर आ गया है। नीति जाने बिना राज नहीं रहता, धर्म किए बिना धन नहीं रहता, भगवान को समर्पित किए बिना सत्कर्म समाप्त हो जाते हैं। विवेक न हो तो विद्या का कोई अर्थ नहीं होता, केवल श्रम हाथ लगता है। मान से ज्ञान समाप्त हो जाता है और पान से लज्जा चली जाती है। कहती है, शत्रु को, पाप को, स्वामी को, सर्प को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनियन छोट करी, अस कहि विविध बिला करी लागी रोदन कर। रावण ने उसको समझाया, तेरी ये दशा किसने की, बताई। रावण बड़ा विचित्र है ना, बुद्धि का तो खैर साम्राज्य है उसका। रावण ने राम जी को रोकने के लिए 3 स्तर की सुरक्षा कर रखी है। जैसे अपने यहाँ होती है ना, वायु सेना, थल सेना और तो जल सेना तो बड़ी अद्भुत है भारत की। कोई चला आवे, होटल में रुक जावे, क्या बात है, हैं? जल सेना तो खैर जले है, चाहे जिधर चला जाए, भगवान रक्षा करे। थल सेना हमारी बड़ी दुरुस्त है, वायु सेना भी अद्भुत है, सबकी अपनी अपनी गति है। रावण ने भी 3 फेज, 3 स्टैंडर्ड बना रखा सुरक्षा का। अयोध्या जी के बाहर रोकने के लिए ताड़ का स्वभाव मारीच को लगा रखा था। अब वन में सुपर्णखा, और हर स्त्री के पीछे सेना लगा रखा था। ये स्त्री क्यों लगा रखा था? क्योंकि आदमी कोई भी निकलेगा तो ये जो स्त्रियां हैं, माया शक्ति हैं, ये किसी को भी, नारद जी तक को भी लपेट लेती हैं स्वरूप बदलकर। इसलिए समझदार व्यक्ति ये स्त्री रूपी माया रूपी स्त्री को देखता ही नहीं है।
इसलिए काग्भसुंड जी ने कहा गरुण जी के प्रति, मोहन नारी नारिकै रूपा पन्न गार्य चरित अनुपा। माया अर्थात ये भगवान की प्रकृति और भक्ति, भगवान की भक्ति जिसमें रहेगी उसको ये माया शक्ति संसार रूपी नारी ये आकर्षित नहीं करती। ये तो साक्षात मायापति है, यहां माया क्या करेगी। ताड़का का तो पहले समापन हो गया, अब सुपर्णखा का भी समापन हो जाता, लेकिन खबर लेके कौन जाता। अस्तु नाक कान काटकर उसके हाथ पर रख दिया गया, वो खबर ले गई और खरदूषण का वध हो गया। फिर रावण को प्रेरित करने गई। रावण ने पूछा, खरदूषण के पास नहीं है, तुम्हारे साथ इतनी सेना लगा रखी थी हमने, 14 क्षौणी सेना लगा रखी है, 14 क्षौणी सेना। कहा खरदूषण का तो समापन कर दिया उन लोगों ने। क्या कहती हो। रावण पहली बार हिला, उसको हॉस्पिटल भेजा, इमरजेंसी वार्ड में। अब घर आया, बिस्तर पर बैठा, नींद नहीं आ रही, सोचने लगा रावण। ये देखिए, यही रावण का वह चिंतन है जो रावण भगवान को भगवान मानता है। क्या नंबर 2 है? 22 अरण्यकांड 22 का अवलोकन करें। रावण सोच रहा है, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि कुमार रही बिनु भगवंता। सुर रंजन भंजन मही भार, जो भगवंत लीन अवतार। तो मैं जाई पैरु हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। खरदूषण मेरे समान बलशाली थे, बिना भगवान के उनको कौन मार सकता है। यदि देवताओं को आनंदित करने के लिए, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए भगवान ने ही अवतार ले लिया, तो मैं जाकर भगवान से बैर करूंगा। क्यों भाई, प्रेम क्यों नहीं करोगे, बैर ही क्यों करोगे। बैर प्रेम किया नहीं जाता, ये हो जाता है। कुछ लोगों का किसी से प्रेम नहीं होता और कुछ लोगों का किसी से बैर नहीं होता। जैसे हमारे गोलाघाट सरकार चाहे जो आवे, हमारे अयोध्या जी में एक महापुरुष है, प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी सिया किशोरी शरण जी महाराज। तो उनको बंदूक लेके कोई मारने आ गया और वो व्यायाम कर रहे थे प्रातः काल। वो अपना खाए था दवा भांग, आ गया, इसे छिपाया था। वो सिगड़ी बजाया, जब चढ़ने के बाद तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं है, नशा चढ़ा था, वो बजाया, दरवाज़ा खोले, लंगोटा फंगोटा मिट्टी लगाए पहने हुए, जय सिया राम, कैसे आए बबुआ, भाषा समझ रहे हो ना आप। तो बोले आपको मारने आए। अच्छा अच्छा, तो व्यायाम कर ले फिर मारो, बैठो। तो बैठे, कुछ खाने वाने को उसको दिए, तो बैठा, व्यायाम कर लिए। थोड़ी देर में जब नशा कम हुआ, व्यायाम 1 घंटा लगता है, उनको किए तो बोले मारो। बोले अब नहीं मारूंगा। क्यों? बोले अब तो नशा उतर गया। नशा था तो मारने आया था। तो बताने लगा अब कौन मारने के लिए भेजा है। तो उसको 500 रुपया दिए, कहे कि जाओ, फिर जब नशा चढ़ जाए तो फिर आना। ऐसे ऐसे कोई हमको बता रहे थे, हमने कहा सरकार आप अद्भुत हैं, मार देता तो बोले भैया जिसकी किशोरी जी रक्षा करनी है उसको कौन मार सकता है। कोई जीव मारेगा जीव को क्या? कोई नहीं मार सकता है? मिथिला वाले लोग हमारे कहते हैं अपने किशोरी जू को अरे चरण दबैबे हो, हम मिथिले में रही हो। हमको याद नहीं है तो लहर आई तो मैंने सुना दिया आपको। भगवान जिसके रखवाले हैं उनको कौन मार सकता है। श्री किशोरी जी की जिस पर करुणा है उसको जगत के करुणा की क्या आवश्यकता है। तो ये विश्वास, ये भरोसा, यह ममत्व, ये दृढ़ता
रावण सोचने लगा और सोचते सोचते यहाँ पहुँचा। खर दूषण मेरे जैसे बलवान हैं, उनको कौन मार सकता है बिना भगवान के। देवताओं को आनंदित करने के लिए, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए यदि भगवान ने अवतार ले लिया तो मैं जाकर भगवान से बैर करूँगा। तो मैं जाई बैर हठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतर। क्यों भाई बैर क्यों करोगे, प्रेम क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तामसी शरीर से प्रेम नहीं हो सकता है। तामस प्रधान व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता है। कई लोग देखा होगा आपने, आपके घर में भी होंगे, मोहल्ले में भी होंगे, उनकी किसी से प्रीति होती नहीं। अपने कोई नहीं मिलता है तो शीशा देखकर अपने से झगड़ा करते हैं, बाल नोचते हैं, मारते हैं अपने को। कई लोग भगवान ने अद्भुत बनाया है, अपने शरीर से भी प्रेम नहीं। तामस प्रधान व्यक्ति, ये मैं नहीं कह रहा हूं, रावण कह रहे हैं, हो ये भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। मेरा शरीर तामसी है, हम भजन नहीं कर सकते। भजन माने भगवान की सेवा, भजन माने जप, भजन माने पंचाक्षर। अरे भैया, जब वो शिव जी की सेवा कर सकता है तो राम जी की क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है। राम सेवा, कृष्ण सेवा, नारायण सेवा यूं ही नहीं बनती है, बड़ी कठिनाई है। बनी सौभाग्य। तामस प्रधान, देखिए तामस धीरे धीरे राजस में बढ़ता है, तब राजस सत्व में बदलता है। भजन के प्रभाव से धीरे धीरे तामसी व्यक्ति राजसिक होता है, फिर राजसिक व्यक्ति सात्विक हो जाता है। 12 साल की यात्रा है। हमारी सत्संग मंडल की बहनें कह रही थी कि हम गीता भवन में सत्संग 12 वर्ष से कर रहे हैं। रामायण जी का 31 दिसंबर को पाठ शुरू करते हैं और 1 जनवरी को पूरा करते हैं। ये 12वां साल इनका पूरा हो गया है। कोई भी साधना 12 साल तक, कोई भी साधना 12 साल तक चलती रहे तो फिर साधक को साधन नहीं करना पड़ता, वह 12 साल तक ही साधना सिद्ध हो जाती है। कोई भी साधन हो, सुंदरकांड पढ़ो, रामायण पढ़ो, गंगा नहाओ, समुद्र दर्शन करो, 12 साल में कोई नागा न हो। 12 साल किसी विग्रह का निरंतर पूजन कर दीजिए तो विग्रह बोलने लगता है, सिद्ध हो जाता है नियम से। कीर्तन कर लो कलयुग में, सिद्ध हो जाएगा। ये आपको जो बातें सुना रहे हैं ये लगभग सभी पुराणों में लिखी है। ब्रह्म वैवर्त में, स्कंद पुराण में, गरुड़ पुराण में, सभी पुराणों में थोड़ा थोड़ा छिटका है। क्यों? न जाने जीव किस पुराण को स्पर्श कर दे। गृहस्थ को एक बार स्कंद पुराण का गृहस्थ धर्म निरूपण अवश्य पढ़ना चाहिए। सबका धर्म स्कंद में लिखा है। गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, और फिर पितृदेवताओं के लिए क्या निमित्त रखना, क्या करना, ये हमको गरुड़ पुराण में दर्शन करना चाहिए। लोक मान्यता कुछ है, व्यवहार के लिए कुछ न कुछ पढ़ते रहना चाहिए। कुछ न कुछ सब करते हैं तो थोड़ा अध्ययन भी करें। 1 पंक्ति पढ़े, 2 पेज पढ़े, 4 पेज पढ़े, जानना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।